एवरीवन, वेलकम टू नया स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आपका जो सब्जेक्ट हिंदी हो जाता है, इसके कुछ पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीरीज में, वो क्या क्या हो जाता है, तो इसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी आप कोई चीज बोल रहे हैं तो उसको लॉन्ग में बोलेंगे, उसको एक शब्द में कैसे बोलेंगे, इन सब चीजों पर सीखेंगे। जैसे आपको हो जाता है जो ईश्वर में विश्वास करता हो, ठीक है, तो उसके लिए एक शब्द में आप बोले तो क्या होगा, जो विश्वास करता हो वो आस्तिक होता है, और जो ईश्वर में विश्वास ना करता हो वो कौन होता है, तो नास्तिक होता है। तो इस तरह से हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। उसके बाद समास का मतलब क्या होता है, संक्षेप। इसके बारे में जानेंगे कि कौन सा समास होता है और कौन सा समास किसमें प्रधान पद होता है, फर्स्ट पद किसमें क्या होता है, किसमें कौन सा प्रधान होता है, तो और जिसमें गिनतियां होती हैं वो कौन सा होता है, या जिसमें इस तरह से डैश लगी होती है, जैसे माता पिता, तो माता और पिता, यहाँ पे पिता हो जाता है, तो यहाँ पे जब विग्रह करेंगे तो माता और पिता, तो इस तरह से इसको समझेंगे। यानी समास में जितने भेद होते हैं उनके बारे में जानेंगे, विद एग्जाम्पल जानेंगे, ठीक है। उसके बाद मुहावरे के बारे में जानेंगे, मुहावरे किसको कहते हैं, ठीक। और उसके बाद हम करुण रस के बारे में भी जानेंगे। करुण रस यानी जैसे कोई दुख की घटना है, आप उसको क्या कर रहे हैं, उसको कोई चीज कह रहे हैं कि हाँ इसके साथ गलत हुआ है ना, तो ये चीज हो जाती है। तो करुण रस यानी शोक होता है, शोक में इसका रस, शोक का स्थायी भाव क्या होता है, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। जैसे उदाहरण हो जाता है कि अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए थे कल ही हल्दी के हाथ, खिले थे ना लाज के बोल, खुले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार और बना सिंदूर अनलंगार। तो इसमें कौन सा है, तो इसमें करुण रस है ना, इसमें शोक। इसी तरह हास्य रस भी होता है जिसमें हंसी आती है ना। तो इस तरह से इन सब चीजों पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। तो चलते हैं सीरीज की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट पॉइंट, आज कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे, चीजों को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है समास। समास क्या होता है, तो इसमें समझ लेते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेप। जब दो अथवा दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं और उनके मध्य की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं, तो इनके मिलने की क्रिया को समास कहा जाता है। यानी आप लोग समझ सकते हैं कि क्या कह रहा है, कि जब दो या दो से ज़्यादा, है ना, शब्द मिलकर एक नए शब्द की रचना करते हैं और उनके बीच की जो विभक्तियाँ होती हैं वो लुप्त हो जाती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको समास कहते हैं। और समास के भेद कितने होते हैं, तो फर्स्ट नंबर पर हो जाता है अविभाव समास, सेकंड तत्पुरुष समास, थर्ड कर्मधारय समास, फोर्थ दिग्गज समास, और फिफ्थ हो जाता है बहुब्रीहि समास, और सिक्स हो जाता है द्वंद्व समास। तो इसमें सभी पर डिटेल में डिस्कस करते हैं और चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं अविभाव समास। अविभाव समास में क्या होता है कि जिस समास में पहला पद प्रधान होता है, क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है और संपूर्ण पद क्रिया विशेषण न होकर अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है, अविभाव समास कहलाता है। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति आदि हो जाते हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हो जाता है तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तम पद अंतिम शब्द प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र, राजपुरुष आदि हो जाते हैं। कर्मधारय समास, जिस समास में पूर्व पद विशेषण एवं उत्तर पद अंतिम, यानी जो
उत्तर पद यानी जो अंतिम पद हो उसे क्या कहेंगे, विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। जैसे महापुरुष, महाकवि आदि हो जाते हैं। बहुब्रीहि समास, जिस समास में पद अनेक हों और अन्य पद के अर्थ की प्रधानता उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी क्या कह रहे हैं कि जिस समास में पद अनेक हों और अन्य पद के अर्थ की प्रधानता हो, किसी तीसरे की प्रधानता हो, है ना, उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसका, जैसे पीतांबर यानी पीला है अंबर जिसका, है ना, पीतांबर यानी पीले कपड़े जिसके हैं। दशानन 10 हैं सिर जिसके, यानी कौन हो जाता है, तो रावण हो जाता है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो कौन हो जाते हैं, शंकर जी हो जाते हैं। पंचानन, 5 हैं आनंद जिसके, और त्रिलोचन, 3 लोचन, है ना। तो इस तरह से कौन सा हो जाता है, तो बहुब्रीहि समास हो जाता है। उसके बाद द्विगु समास समझ लेते हैं। वो समास जिसका पहला पद संख्यावाची हो, यानी पहले जो पहला पद है, जैसे 2 पद होते हैं तो पहले पद में क्या हो, तो वो संख्यावाची हो, और दूसरा पद क्या हो, कोई संज्ञा हो, वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे त्रिभुवन, अब यहाँ पे पहला पद क्या कह रहा है, त्रि, यानी पहला पद संख्यावाची है, तो त्रि संख्यावाची है ना, त्रिभुवन। पंचवटी यानी पहला पद जो है पंच यानी 5, है ना। चतुर्मुख यानी 4 मुख वाला। नवरात्र यानी 9, है ना, नवरात्र। तो ये क्या हो जाते हैं, ये द्विगु समास हो जाते हैं। अब द्वंद्व समास की बात कर लेते हैं। तो इसमें जिस समास में समस्त पद प्रधान होते, समस्त यानी सभी पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, और समास विग्रह करने पर चा और से जुड़ते हो, उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। यानी क्या कह रहे हैं कि दोनों पद प्रधान हैं, तो वो कौन से, तो द्वंद्व समास हो जाता है। और इसमें क्या होता है, चा और से जुड़ते हैं उसे, जैसे सुबह शाम, सुख दुख, माता पिता, रात दिन। अब इसका समास विग्रह करेंगे तो सुबह और शाम हो जाता है, क्या हो जाता है, सुबह और शाम समास विग्रह करने पर। और इसी तरह से हो जाता है सुख दुख, तो सुख या दुख सुख बोलो या सुख दुख बोलो, तो यहाँ पे दुख सुख है तो ये दुख और सुख, है ना, दुख और सुख। उसके बाद आपका हो जाता है माता पिता, तो माता और पिता। तो इस तरह से है द्वंद्व समास। अव्ययभाव समास के कुछ उदाहरण हैं। अव्ययभाव समास इस प्रकार है, जैसे संज्ञा प्लस संज्ञा यानी घर घर, और उसके बाद पल पल, दिन दिन, हर घड़ी हर दिन, प्रतिदिन, यथाशक्ति यथासंभव, ये हो जाता है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण हो जाते हैं। राजा की कन्या, राजकन्या। राह के लिए खर्च, राह खर्च। विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के निम्नलिखित भेद होते हैं, तो इसमें देख लेते हैं। कर्म तत्पुरुष को, है ना, कर्ता ने कर्म को वही, तो अभी हम इसको देख लेते हैं। तो कर्म तत्पुरुष, चिड़िया को मारने वाला, तो चिड़ीमार, तो विभक्ति को। गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी। करण तत्पुरुष से, कर्ता ने कर्म को करण से, यही तो है ना, तो करण से यानी से विभक्ति, ये याद करने की ट्रिक हो जाती है, इसको भी हम नोट डाउन करा देंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरह के भी। तो यहाँ पे क्या है, करण तत्पुरुष से विभक्ति अंग्रेजी शब्द विद के अर्थ में शोक के आकुल, शोकाकुल, अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित। अब क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान तत्पुरुष यानी संप्रदान के लिए, तो रेलगाड़ी के लिए भाड़ा, रेल भाड़ा। रसोई के लिए घर यानी रसोई घर। अब क्या है, अपादान तत्पुरुष से विभक्ति यानी कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से, तो देश से निकाला, देश निकाला। जन्म से अंधा, तो जन्मांध हो जाता है।
अब संबंध तत्पुरुष का की के विभक्ति, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध तत्पुरुष का की के विभक्ति, तो गंगा का जल गंगा जल, दोनों के नाथ दीनानाथ, वीर की कन्या वीर कन्या। उसके बाद आपका हो जाता है अधिकरण तत्पुरुष में पर विभक्ति, तो वन में वास वनवास, आप पर बीती आप बीती। बहुब्रीहि समास के कुछ उदाहरण हैं। लंबोदर लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, पंकज कीचड़ में जन्मा अर्थात कमल, दशानन 10 मुख यानी 10 मुख वाला अर्थात रावण, पीताम्बर वह जिसके पीले कपड़े, अंबर यानी वस्त्र हैं अर्थात कृष्ण, पशुपति पशुओं का पति स्वामी अर्थात शिव, और त्रिलोचन वो जिनके लोचन नेत्र 3 हैं अर्थात शिव, चतुर्भुज वो जिसके 4 भुजाएं हैं अर्थात विष्णु, और दशरथ नंदन वो जो दशरथ के नंदन हैं यानी राम। तो यहाँ पे आपका ये हो जाता है। उसके बाद द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण हो जाते हैं। भाई और बहन, देखिए इसमें और छिपा होता है ना, तो भाई जब समास विग्रह करेंगे तो भाई और बहन, तो भाई बहन ये डेश आपने लगा दिया इस तरह से। रुपया और पैसा, तो रुपया पैसा। माता और पिता, तो पित्रों। अन्न और जल अन्न जल। राधा और कृष्ण राधा कृष्ण। जल और भुना जल भुना। हरि विष्णु और हर महादेव हरिहर। कर्मधार समास के कुछ उदाहरण, तो परम ईश्वर परमेश्वर, नीलकमल नीलकमल, नवयुवक तो नवयुवक, चूड़ामणि तो चूड़ामणि, लोह पुरुष लोह प्लस पुरुष तो लोह पुरुष, महा प्लस पुरुष तो महापुरुष, महा प्लस राजा तो महाराजा, और कमल प्लस नयन तो कमल नयन। अब यहाँ पे समझ लेते हैं मुहावरा। मुहावरा क्या होते हैं? तो मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास करना, और मुहावरा का शब्दार्थ बोलचाल में बातचीत अथवा अभ्यास है। हिंदी में मुहावरा विलक्षण अर्थ देने वाले वाक्यांश के रूप में लिया जाता है। ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए मुहावरा कहलाता है। डॉक्टर वसुदेव नंदन प्रसाद। एक ही तरह के असंख्य अनुभवों को प्रसंग के अनुसार प्रकाशित करने वाली चतुर उक्ति मुहावरा कहलाता है। लक्षणिक ई क्वचित व्यंग्यार्थ में रूढ़ वाक्य मुहावरा होता है। उसके बाद आपका हो जाता है मुहावरे की विशेषताएं। तो मुहावरे पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं, मुहावरे प्रसंग के अनुरूप अर्थ देते हैं, मुहावरों की रचना में लगे शब्द नहीं बदले जाते हैं, और मुहावरे का अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। अपना उल्लू सीधा करना, तो स्वार्थ सिद्ध करना। राकेश जी अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपसे बड़े प्यार से बात करने लगेंगे। अक्ल का दुश्मन होना, तो मूर्ख होना। श्यामू को समझना बहुत कठिन है, वो तो अक्ल का दुश्मन है। उसी तरह है अंगुली पकड़कर पहुँचा पकड़ना, यानी कुछ सहारा पाकर विशेष प्राप्ति के लिए उत्साहित होना। मैंने अमित से यूं ही बातचीत क्या कर ली, वो तो अब मेरे घर आने लगा। वो अंगुली पकड़कर पहुँचा पकड़ने लगा। अंगारे पर पैर रखना, तो खतरनाक कार्य करना। बंशी ने अपने मैनेजर को सस्पेंड कराकर मानो अंगारे पर पैर रखा है। अपना सा मुँह लेकर रह जाना, तो विफल मनोरथ रह जाना। जब मैंने रोहित को गलती यानी रोहित की गलती सिद्ध कर दी, तो वो अपना सा मुँह लेकर रह गया। आप ऐसे कुछ भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं कि जो इसमें लिखा है उस तरह से आप अपने लफ्ज़ों में किसी भी तरह से किसी का भी नाम लेकर और बना सकते हो, है ना। अधजल गगरी छलकत जाए, यानी ओछे व्यक्ति का इतरा कर चलना, यानी जब जो कम व्यक्ति होता है, जिसको कम नॉलेज होती है, वो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा इतराता है। जिस तरह से क्या होता है, आधी जो गगरी भरी होती है वो क्या होता है, तो वो छलकती है, लेकिन जो पूरी भर जाती है तो वो नहीं छलकती। यानी कहने का मतलब ये हो जाता है जिसको पूरा ज्ञान होता है उसमें खामोशी आ जाती है, क्योंकि वो इतना परिपक्व हो जाता है शिक्षा प्राप्त करके। एज इसमें मायने नहीं रखती है। जितना ज़्यादा
इंसान को नॉलेज होगी, जितना ज़्यादा ज्ञान होगा वो उतना ही खामोशी ले लेगा। लेकिन जब नॉलेज कम होगी, ज्ञान कम होगा, तो वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा इठलाएगा। और बहुत लोगों को आपने देखा होगा, हमें ये आता है, हमें वो आता है, हमें दुनिया की हर एक चीज़ आती है। तो आपने ऐसे के मुंह से नहीं सुना होगा जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा है, ठीक है। ऐसे लोगों के मुंह से ये चीज़ सुनी होगी जो बहुत कम ज्ञान जिसको है, तो वो ये बात कहता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए, ओछे व्यक्ति का इतरा कर चलना। यानी पुनीत इतना बड़ बोला है, बिल्कुल ऐसा है जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, है ना। इसमें एक और फिट बैठता है, जैसे कहते हैं कि जो पेड़ में फल लगे होते हैं वो पेड़ झुक जाता है, और जिसमें फल नहीं लगे होते हैं वो सीना ताने खड़ा रहता है। यानी जिसमें ज्ञान भर जाता है तो वो झुक जाता है। वो किसी ना किसी, आप कितना भी उनको कुछ कह लें, भला बुरा कह लें, लेकिन वो क्या करेगा, ठीक है भाई तुमने कह दिया, इतना भी जवाब नहीं देगा, वो खामोशी से सुनकर चला जाएगा। आप ये समझोगे कि इसको कुछ आता नहीं है, लेकिन जब आप उसके बारे में जानोगे तब आपकी समझ में आएगा कि हाँ वो कितना बड़ा ज्ञानी था, इसलिए चला गया। लेकिन भाई जो फल ही नहीं जिस पे लगे होते हैं वो तो इतना अकड़ कर चलेगा, इतना अकड़ कर चलेगा कि आप समझोगे दुनिया की मानो हर एक चीज़ उसको आती है। लेकिन जब उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करोगे तब पता चलेगा कि ये अधजल गगरी है, वही छलक रही है ना। तो इस तरह से आपका हो जाता है। अपने पैरों पर खड़ा होना तो स्वावलंबी होना। सोनू कहता है मैं घर तभी आऊँगा जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँगा। अपने पैरों पर खड़ा होने का मतलब ये होता है कि जैसे ये नहीं कि हम उठ के खड़े हो गए और पैरों पे खड़े हो गए, यानी अपने को काबिल करना, है ना। तो अपने में तरक्की करना, तो वही तो होता है ना, हम अपने पैरों पे खड़े हो गए। तो स्वावलंबी होना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी अपनी ही तारीफ अपने आप से ही कर लेना। ऐसे लोगों को बहुत आपने देखा होगा, भाई मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो भाई ये कर सकता हूँ, मैं तो ये कर सकती हूँ, अपने आप ही से, भाई मेरे में ये अच्छाई है, भाई मैं तो ऐसा हूँ। तो बहुत लोग अपनी तारीफ़ अपने आप ही से करते हो, जबकि तारीफ़ क्या होती है, जब कोई दूसरा करे तब तो वो तारीफ़ है। और अगर कोई तारीफ़ आप अपने आप से अपनी के कर रहे हैं तो आप अपने मुंह मियाँ मिट्ठू हैं। तो अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से व्यक्ति की इज्जत घटती जाती है। बिल्कुल, जब आप किसी के सामने अपने आप को कहेंगे मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं मेरे में ये अच्छाई है, मेरे में वो अच्छाई, तो क्या होगा, सामने वाला कहेगा ये बंदा तो निकल चुका है, इसका माइंड जो है संतुलन में नहीं है, अपनी तारीफ़ खुद से कर रहा है। लेकिन अगर आप बैठे हो और कोई दूसरा आकर आपकी तारीफ़ करे तो वो तारीफ होती है ना। अक्ल का अंधा यानी मूर्ख। पंकज से तो बात करना मूर्खता है, क्योंकि वो समझाने पर भी नहीं समझता, मानो वो अक्ल का अंधा है। बहुत लोग ऐसे होते नहीं कि उनको कितना भी समझाया जाए, कितना भी समझाया जाए, लेकिन वो समझते ही नहीं हैं। तो ऐसे लोग क्या कहते हैं, तो वो ऐसे लोग अक्ल के अंधे होते हैं। और ज़्यादातर आपने देखा होगा कुछ लोगों की आदत होती है पैर घुसाने की, किसी की लाइफ में भी पैर घुसाने की आदत बहुत होती है। तो ये वो लोग नहीं होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर चुके होते हैं, जो कुछ सक्सेस हो चुके होते हैं। ऐसे लोग नहीं होते, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है। पहले तो स्टडी में टाइम नहीं था, फिर उन्होंने स्टडी इतनी प्राप्त कर ली, यानी शिक्षा इतनी प्राप्त कर ली, ग्रहण कर ली, कि अब वो पेड़ गया झुक और पूरी गगरी गई भर, है ना। अब वो ऐसे नहीं है। लेकिन जो बंदा कम पढ़ा लिखा होगा, कम नॉलेज रखेगा, वो क्या करेगा, वो तो भाई ऐसी बातें करेगा तो आप समझोगे कि सबसे दुनिया में अक्लमंद यही बंदा है, मगर वो होता नहीं है। तो ये चीज़ हो जाती है। फिर उसके बाद चलते हैं आस्तीन का सांप होना तो विश्वासघाती होना। कुछ दिनों पहले मैंने मैंने आप पर विश्वास किया था, पर आप हमें धोखा दे गए। आज मुझे लगा कि तुम आस्तीन के सांप हो। कुछ लोग ऐसे होते नहीं है, जो फ्रेंड्स होते हैं, जिनसे दोस्ती हो जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है, वही आस्तीन का सांप निकलते हैं। आपसे वो गद्दारी करेंगे और आपके साथ वो गलत करें। गलत करना ही गद्दारी होती है ना। तो वो आप तो ये समझोगे ये हमारा हमराज है और हमने इसको अपना समझा है, ये हमारा फ्रेंड है, इससे हम कोई भी बात शेयर कर सकते हैं। लेकिन लास्ट में क्या होगा, यही आपको धोखा देगा। और यही क्या हो जाता है, यही आस्तीन का सांप हो जाता है। यानी आस्तीन में छिपा हुआ भी है, यानी हमारे पास भी बैठा हुआ है और हमारे लिए बुरा भी सोच रहा है और बुरा भी
कर रहा है। कहते नहीं है कि बाहर वालों को क्या पड़ी, जो आपको नहीं जानता, क्योंकि इतनी भीड़ में आपकी क्या पहचान भाई। जो मतलब वैसे तो पहचान होती है कि भाई आपने अपनी पहचान बना ली, आपने तरक्की कर ली, वो पहचान आपकी है, वो बात अलग हटा के यहाँ पे ये बात हो रही है कि जैसे आपको सभी लोग तो नहीं जानते हैं कि आपका घर कहाँ पे, आप रहते कहाँ पे हो, आपकी रूटीन क्या है या आपकी आदतें क्या है इस तरह से, लेकिन जो आपका हमराज होगा, जो आपसे रोज़ मिलता जुलता होगा, वो आपके बारे में जानेगा और वही जानेगा और वही आपके साथ गलत करेगा। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी आप उन्हीं से कुछ बता के जाओगे, कहीं निकलोगे बाहर कि भाई हम इस दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, आप उन्हीं को बताओगे, दूसरों को तो नहीं बताओगे जो आपको नहीं जानते हैं। वही आपको क्या करेंगे, फंसा देंगे कि वो बंदा इस दिशा में गया है, आप जाओ और इसके साथ गलत कर दो जाके। तो जो बंदा आपको जानेगा, पहचानेगा, वही आपके साथ गलत करेगा। दूसरे को क्या पड़ी भी नहीं और दूसरा आपके बारे में जानता भी नहीं कि आप किस दिशा में गए हो, है ना। तो ये हो जाता है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे आग में घी डालना। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे क्या होता है, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती हो और आप क्लास को ज्वाइन कर पाते हैं। तो दो परिवारों में विघटन देखकर उसे लड़ाई कराकर आग में घी डालने का कार्य किया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं आपके आसपास में कि क्या होगा, अगर आप में दो लोगों में झगड़ा हो रहा है, मान लीजिए आप में और आपके फ्रेंड में झगड़ा हो रहा है, तीसरा क्या करेगा, ऐसी आँख मिचोली खेलेगा कि वो झगड़ा कराने के लिए और ज़्यादा कि मतलब आपको छुपाएगा नहीं कि भाई आप चुप जाओ, आपकी ये फ्रेंड है, और जब अपने कोई खास होता है उसी से झगड़ा होता है। ज़्यादातर यही चीज़ आपने देखी होगी, है ना। वो क्या करेगा, थर्ड पर्सन जो आएगा वो आपको खामोश नहीं कराएगा, आपको अलग अलग करके कि भाई चलो आप इधर बैठ जाओ, आप इधर बैठ जाओ, पानी पियो, बात ख़त्म करो, आप लोग तो फ्रेंड थे, आप लोग क्यों झगड़ा करो। ऐसा नहीं करेंगे। कुछ लोग क्या करेंगे, अरे इसने तुमसे ऐसा कह दिया, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बंदा बहुत गंदा है, ठीक है। उसके बाद दूसरी पार्टी की तरफ गया, उससे भी यही कहा, ऐसा करना चाहिए था, तुमने तो इनके लिए बहुत कुछ किया था और आज वो झगड़ा कर रहे हैं। मतलब इधर भी आग लगी हुई है और घी डाल दिया, और इधर भी आग लगी हुई है, घी डाल दिया। कुछ लोग होंगे आपके आसपास में भी ऐसे लोग होंगे, है ना। तो ये कौन हो जाते हैं, आग में घी डालने वाले लोग हो जाते हैं, यानी क्रोध को भड़काना। दो परिवारों में विघटन देखकर उसने लड़ाई कराकर आग में घी डालने का कार्य किया। आप अपने लफ्जों में लिखिए, कोई ज़रूरी नहीं है, और आपको अगर यही अच्छा लगे तो आप यही लिखिए, है ना। ईंट से ईंट बजाना यानी बर्बाद कर देना। परिवार वाले कितने एकजुट क्यों ना हो, मोहल्ले वाले से ईंट बजाने में सक्षम होते हैं। यानी क्या होता है, परिवार में कभी कलेश भी होता है, कहते नहीं बर्तन एक पास रखे हुए हैं तो टकराएंगे भी, सब कुछ होगा, लेकिन अगर कोई बाहर वाला आ जाता है तब क्या होता है, परिवार एकजुट हो जाता है और उनकी ईंट से ईंट बज जाती है। यही तो होता ना, ईद का चांद होना यानी बहुत समय बाद दिखाई देना। तो मोहित महाराजगंज क्या रहने लगा, वो तो ईद का चांद हो गया, या भाई आप तो बहुत दिनों से दिखाई ही नहीं दिए, मानो आप तो ईद के चांद हो गए, है ना। या मैंने आपको बहुत दिनों के बाद देखा, अरे भाई आप तो ईद का चांद हो गए। आप कुछ भी इस तरह से बना सकते हो। उल्टी गंगा बहाना यानी क्या है, उल्टा काम करना। पिंकी को कितना भी समझा लो पर वो उल्टी गंगा बहाती है। कुछ लोग होते नहीं, आप कुछ भी कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन भाई जिसको जो करना होगा करेगा वो वही। और वो तो, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आप सीधा उनको रास्ता बताओगे, लेकिन वो तो भाई घूम फिर के ही जाएंगे, मानो उल्टी गंगा ही वो बहाएंगे, ठीक है ना। उड़ती चिड़िया पहचाना यानी मन की बात जानना। वैसे बहुत लोग कहते हैं नहीं, हम तो भाई उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेते हैं, है ना, ऐसे तो होता है ना। बड़े लोग ये कहावत ज़्यादा कहते हैं कि हम तुमको क्या पहचानने में क्या टाइम लगेगा, हम तो उड़ती चिड़िया के भी पंख गिन लेते हैं। तो राजन को धोखा देना सरल नहीं है, वो तो उड़ती चिड़िया पहचानता है। यानी कुछ अनुभवी लोग होते हैं तो वो धोखा जल्दी नहीं खाते हैं। और क्यों, क्योंकि वही वाली बात कि भाई मेरे में इतनी मैच्योरिटी है, मैं इतना परिपक्व हूँ कि मैं जो धोखा देने की सोचता भी है तो मैं उसको पहचान लेता हूँ, है ना। तो उड़ती चिड़िया पहचानना यही हो जाता है। उसके बाद है हाथों से तोते उड़ाना, तो होश उड़ना, उड़ाना नहीं, यहाँ पे उड़ना है, ठीक है।
हाथ पांव मारना, असफल प्रयत्न करना, यानी बहुत लोग क्या होते हैं कि हाथ पांव बहुत मारते हैं, लेकिन हाथ पांव मारना यानी असफल प्रयत्न करना, कि ऐसे काम में हाथ पांव लगाते हैं जिसमें असफलता लग भी रहा है और उनको असफलता भी मिलती है, लेकिन फिर भी वो हाथ पैर मारते हैं। हवा बांधना तो दिखावा करना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं करते, करेंगे कुछ नहीं, आपके लिए करेंगे कुछ नहीं, मगर इतना दिखावा करेंगे, इतना दिखावा करेंगे, ऐसा लगेगा मानो यही आपका घर चलाते हैं, यही आपका परिवार चलाते हैं, यही आपकी जो भी आर्थिक स्थिति है, अगर आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब है तो वही वो आपका मतलब सारी मतलब आर्थिक स्थिति और भी जो भी कंडीशन है वो सभी यही सॉल्व करते हैं इतना, और वो करने में उनका कुछ नहीं, मीठी मीठी बातें बहुत लोग करते नहीं हैं तो वो हो जाते हैं। और क्या है यहाँ पे, हाथ पर हाथ धरना, प्रयत्न ना करना, यानी कुछ लोग क्या करते हैं, प्रयत्न नहीं करते हैं और बैठे रहते हैं किस्मत के भरोसे। क्या कहते हैं कि अरे हमारी जो किस्मत में होगा, किस्मत बदली जा सकती है मेहनत से, क्योंकि कहते नहीं किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप किस्मत में जो लिखा है वही होगा, यही आप रटते रहो और चुपचाप बैठे रहो, क्योंकि कहते नहीं है कि भाई हमें हर चीज़ के लिए वर्क करना रहता है और हाथों की जो लकीरें हैं वो भी चेंज हो जाती है। कैसे? मेहनत से। जब आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपको सफलता क्यों नहीं मिलेगी, मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। तो यही चीज़ हो जाती, हाथ पर हाथ धरना यानी प्रयत्न ना करना, प्रयत्न नहीं करेंगे और फल की इच्छा रखेंगे कि मैं भी क्या बन जाऊँ, अरबपति बन जाऊँ, खरबपति बन जाऊँ, काम धेले का नहीं होगा। नींद में यानी जो 24 घंटे होते हैं उसमें नींद में गंवा देंगे, घूमने में, टहलने में, और ख्वाहिशें क्या हैं, अरबपति बनने की, है ना। कुछ लोगों को आपने ऐसा भी देखा होगा। और हमीर हट अधिक हटी, हाथ मलते रह जाना, पश्चाताप करना, कुछ काम गलत हो जाते हैं उसके लिए क्या करना होता है, हाथ मलते रह जाना होता है ना। हवा हो जाना यानी भाग जाना, जैसे पुलिस को देखकर चोर हवा हो गया, है ना, भाग गया। हाथ डालना, कोई काम शुरू करना। हाथ उठाना तो मारने को तैयार करना, ऐसे होता नहीं कि भाई इसने मेरे पे हाथ उठा लिया, हाथ उठा लिया यानी मुझे मार लिया, मारने में कोई फ़र्क ही नहीं रह गया, है ना, वही वाली चीज़ हो गई। सूर्य को दीपक दिखाना, किसी प्रसिद्ध महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, जैसे बहुत लोग करते क्या है कि आपने बहुत मेहनत की, आप बहुत काबिल हो, लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, आपके पास आके कोई एक छोटी सी बात कहेंगे, कोई आपको छोटी सी नॉलेज देंगे या कुछ, वो आपको पता भी है लेकिन आप इतने मैच्योर हो कि आप उससे ये नहीं कहोगे कि भाई मुझे ये आता है, क्योंकि अच्छे लोगों की ये पहचान होती है, वो आपसे ये कभी नहीं कहेंगे। अगर कोई आपसे बता रहा होगा कि भाई ऐसे से ऐसे कर लो, तो वो यही कहेगा ठीक है मैं कर लूँगा, लेकिन उसे पहले से पता है मुझे ऐसे ही वर्क करना है। अब आप उसे क्या कर रहे हैं, अब आप सूरज को दीपक दिखा रहे हैं, भाई सूरज में तो इतनी रोशनी होती है कि पूरी दुनिया को वो रोशन कर देता है, और अब आप उसको क्या कर रहे हैं, दीपक दिखा रहे हैं, है ना। तो यही चीज़ हो जाती है। सोने पर सुहागा, अत्यधिक गुणवान, यानी पहले से तो वो बहुत ही गुणवान था और भी वो बहुत ज़्यादा गुणवान हो गया है, तो यानी वो सोने पे सुहागा हो गया। टोपी उछालना यानी निरादर करना, और सांप सूंघना एकदम गुपचुप हो जाना, सिर उठाना उपद्रव खड़ा करना, सपना देखना वास्तविकता से दूर रहना, लोहे के चने चबाना यानी कठिन परिश्रम करना। वो लोगों की ज़िंदगी में क्या होता है, वो लोहे के चने चबाते हैं, यानी बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, अपने आप को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते हैं और बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसे लोग सक्सेस भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि मेहनत कभी भी ख़राब नहीं जाती है, ठीक है। वो बात अलग की है कि देर लगती है, मेहनत जब आप ईमानदारी से वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, तो उसमें क्या होगा, देर लगेगी लेकिन सफलता तो आपको मिलेगी। लकड़ी के बल पर बंदर नाचे यानी भयवश काम करना, रंगा सियार धोखेबाज, लोहा मारना महत्व स्वीकार करना, लेने के देने पड़ना, लाभ के स्थान पर घाटे में पड़ जाना, लकीर का फकीर होना, पुराने विचारों का होना। और इसमें है रंग बदलना तो परिवर्तित होना, रंग जमाना प्रभाव पड़ना,
रंग में भंग होना, आनंद में विघ्न आना, टका सा मुंह लेकर जाना, लज्जित होना, नाको चने चबाना, परेशान होना, नाक पर मक्खी ना बैठने देना, आँच ना आने देना, द्रौपदी का चीर होना, अंत ना होना, और दाना पानी उठना, जगह छोड़ना। जैसे ये कहावत बहुत प्रचलित है, अरे अब लग रहा है इनका दाना पानी उठ गया है, यानी यहाँ से ये क्या होंगे, तो यहाँ से ये चले जाएंगे, इनकी जगह छूट जाएगी। या बहुत लोग कहते हैं कि भाई इनका दाना पानी जहाँ लिखा है वो वहाँ जाएंगे, है ना। मुहावरा है दांत काटी रोटी, यानी घनिष्ठ मित्रता, दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्य करना, दो नावों पर पैर रखना यानी अस्पष्ट स्थिति, और डंके की चोट पर कहना, स्पष्ट घोषणा, दूध का मुंह तो अबोध, दाल ना गलना मतलब ना निकलना, और दाई से पेट छिपाना, जानकारी से भेद छिपाना, यानी कुछ लोगों को जानकारी होती भी है, आप हमसे झूठ बोल रहे हैं लेकिन हमको आपके बारे में पूरी जानकारी है और ऐसी स्थिति आती भी है, और कुछ लोग ऐसे होते भी हैं। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है आप लोग समझ सकते हो कि आप सच्चाई पहले से जान रहे हो और फिर भी वो आपसे झूठ बोले जा रहा है, झूठ बोले जा रहा है, झूठ बोले जा रहा है ना, तो वो चीज़ हो जाती है। दूध का दूध, पानी का पानी, सच्चा न्याय, दुम दबाकर भाग जाना, डर कर भागना, और डाक के 3 पात, सदा एक ही स्थिति में रहना, दमड़ी के लिए चमड़ी उधेड़ना, छोटी गलती के लिए बड़ी सज़ा, थाली का बैंगन, अस्थिर चित्त का व्यक्ति, थूक कर चाटना, प्रतिज्ञा भंग करना, तिल का ताड़ बनाना, छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। यहाँ पे भी यही कहेंगे कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो क्या करते हैं, तिल का ताड़ बना देते हैं, मतलब बात को नहीं समझेंगे कि बात क्या है, ठीक है। उनकी क्या है, मानो तो ऐसा होता है उनको चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो पाती हैं, है ना। और जब डाइजेस्ट नहीं हो पाती, छोटी सी बात होगी उसको वो इतना बड़ा बना देंगे इंजॉय करने के लिए। और कुछ लोगों को आपने ऐसे भी देखा होगा, उनका टाइम नहीं पास होता होगा, और जो टाइम पास नहीं होता है वो सोचते हैं क्या चीज़ को पकड़े जो हमारा टाइम पास हो। कुछ ऐसा पॉइंट पकड़ेंगे, बहुत छोटी बात होगी, नॉर्मल सी होगी, अगर आप उसके तह तक जाएंगे, जब बात को बड़ा किया जाता है और फिर आप अगर उसकी सत्यता में जाएं तो बात कुछ भी नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन उसको इतना बड़ा कर देंगे, इतना बड़ा कर देंगे, और ऐसे लोग क्या करते हैं, एक से थोड़ा घटा के बोले, फिर दूसरे को और बढ़ा के बोले, तीसरे को और बढ़ा के बोले, यानी वो इतना उसको लंबा कर देंगे, तिल का ताड़ बना देंगे। तो आप सोचोगे आप ही से वो बताएंगे और आप ही की घटना है, आप समझोगे ऐसा कब हो गया मेरे साथ। तो ऐसे भी लोग होते हैं। 3 तेरा होना, भाग जाना, 1.5 चावल की खिचड़ी, अलग पकाना यानी मिलकर कार्य ना करना, छक्के छुड़ाना, हरा देना यानी असफलता होना, है ना, हरा देना वो वाला। युधिष्ठिर होना, अत्यंत सत्य प्रिय होना, माथे पर बल पड़ना, परेशान होना, मुंह पर नाक ना होना, निर्लज होना, मीन मेख करना, बहाना करना, और मीठी छुरी चलाना, धोखा देकर मारना। मुंह फिर जाना मतलब समाप्त हो जाना, चंपत हो जाना, भाग जाना, मुंह लगाना, अत्यधिक संपर्क में रहना, मुट्ठी गर्म होना, धन की प्राप्ति, मिट्टी पलीत होना, दुर्दशा होना, भीष्म प्रतिज्ञा, अदृढ़ प्रतिज्ञा, बालू की भीत, क्षणभंगुर वस्तु, पगड़ी रखना, इज्जत रखना, बसंत की कोकिल, वैभवशाली का गुणगान करने वाला, और बीड़ा उठाना तो दृढ़ संकल्प करना, किसी चीज़ का बीड़ा उठाना कि भाई हम ये वर्क करके ही रहेंगे, है ना। फिर है बालू में से तेल निकालना, असंभव कार्य करके दिखाना। बालू कितनी बारीक होती है उसमें से आप कुछ खोज सकते हो, लेकिन उसमें यानी बालू में से तेल निकालना यानी असंभव कार्य था लेकिन आपने उसको कर दिखाया। बाछे खेलना, अत्यंत प्रसन्न होना, बहती गंगा में हाथ धोना यानी समय का लाभ उठाना, बगुला भगत होना, कपटपूर्ण व्यवहार करना, जोंक लगना, चिपकना, बत्ती सी बंद होना, उदासी छा जाना, फूटी आँख होना, देख सकना, अप्रसन्न होना, फूक पैर रखना, अत्यंत सावधानी बरतना, पाँव में बेड़ी पड़ना, नियंत्रण में होना, पीठ में छुरा पोंकना और धोखा देना, प्राण पखेरु उड़ जाना, मर जाना, पापड़ बेलना, काफ़ी मुसीबत होना,
कुछ लोगों के सिर पे इतनी मुसीबतें होती हैं, अगर एक जाती है तो 10 आती हैं, और 10 जाती हैं तो 100 मुसीबतें आ जाती हैं। तो वही हो जाता है पापड़ बेलना, यानी काफ़ी मुसीबत होना, है ना। पलक ना पसीजना, अत्यंत कठोर हृदय होना, पहाड़ टूट पड़ना, अकस्मात विपत्ति पड़ जाना, नींव का पत्थर आधार स्वरूप, पांव धरती पर ना टिकना, गर्व करना, नाक नीची होना, बदनामी होना, नारद मुँह होना, माया में पड़ना, नाक का बाल होना, प्रिय होना यानी बहुत प्रिय होना की भाष्याम बिल्कुल क्या है, राम का जो है नाक का बाल हो रहा है, यानी बहुत ज़्यादा प्रिय हो रहा है। चिराग तले अंधेरा होना, निकट के दोष को ना देख पाना, जैसे कहते नहीं कि अपने ही कोई चीज़ है, अपने घर का वो शख्स नहीं जान पाएगा, लेकिन बाहर के लोग इतना उसको कर देंगे कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि हाँ हमारे घर का सदस्य ऐसा भी है ना। लेकिन आपको वो चीज़ नहीं पता होगी, बाहर वालों को वो चीज़ बहुत जल्दी पता हो जाती है, ये चीज़ होती है। चिराग तले अंधेरा होना और टांग उड़ाना, अनावश्यक रूप से बाधा उपस्थित करना, झंडा गाड़ना, अधिकार जमाना, जान से जान आना यानी जान में जान आना, सुख मिलना, जहर की पुड़िया, मुसीबत की जड़, और ज़मीन आसमान के क्लोब मिलाना यानी शेखी बघाड़ना, और जले पर मूंग, यहाँ पे हो जाता है जले पर नमक छिड़कना, तो दुख पर और दुख देना, छाती पर मूंग दलना, निरंतर दुख होना, छठी का दूध याद आना, बहुत कष्ट होना, चादर से बाहर पाँव पसारना, सीमा से बाहर आना, चौकड़ी भूलना, अक्ल काम ना आना, घर बैठे गंगा आना यानी अनायास लाभ। उसके बाद है घी के दिए जलाना, तो अत्यंत प्रसन्न होना, घुटने टेक देना, तो आत्मसमर्पण करना, गांठ का पूरा यानी धनी, गले मढ़ना, इच्छा के विरुद्ध, चींटी के पर निकलना, नष्ट होने के करीब होना, चक्की में पिसना, बहुत अधिक कष्ट उठाना। और कुछ लोगों की किस्मत में ऐसा होता भी है कि शायद उनकी किस्मत में सुख होता ही नहीं है, वो चक्की ही पीसा करते हैं, यानी दुख में ही पड़े रहते हैं। उनकी किस्मत में इतना दुख और इतना स्ट्रगल होता है कि वो सोच ही नहीं पाते हैं कि हमारे किस्मत में कब सुख आएगा भी, है ना। तो वही चक्की में पिसना यानी बहुत अधिक कष्ट उठाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। थैंक यू।